हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 4 है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है प्लस 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल, अवतल, समतलोत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। ये दर्पण होगा, कौन सा गोलीय दर्पण है? ये उत्तल है। क्योंकि है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है ना, वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। या अगर जो यहाँ पे रहता है माइनस में, तो आप यहाँ पे आंसर करते हैं अवतल दर्पण। तो उम्मीद है इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है ना। निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी से। तो दोस्तों, समतल दर्पण भी आभासी बनता है, उत्तल दर्पण भी बना सकता है और अवतल दर्पण भी बना सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है ना, क्या होती है, वही आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जो समतल दर्पण है उसका फोकस दूरी अनंत होता है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? दोस्तों, अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो बनेगा ऐसा, वही आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस और ध्रुव के बीच यदि जो हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, तो वो हमको बना कर देगा, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, +-1, शून्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है ना, तो परावर्तित किरणपुंज होगा। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, अपसारी किरणपुंज, यानी मतलब ये अपसारी होगा। ऑप्शन बी इनका क्या है, ये सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि, है ना, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है ना, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? समझिएगा बातों को। ऑप्शन ए है वास्तविक सीधा, बी है वास्तविक उल्टा, सी है आभासी सीधा, डी है आभासी और उल्टा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय, है ना, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक लिया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है वही बताना है। सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित। दोस्तों, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, है ना, सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित। और ऑप्शन दिया गया है सी कि सीधा एवं हासित। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा एवं हासित। हासित का मतलब होता है छोटा, हासित का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने?
दोस्तों आपको बताना है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखें कि ताकि जो प्रतिबिंब है उल्टा बने, वास्तविक और समान बने, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पे, फोकस पर। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पे अगर जो हम वस्तु को रखते हैं तो वो हमको प्रतिबिंब बना कर देगा वास्तविक, उल्टा और समान बना कर देगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैज्ञानिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग भी रहता ऑप्शन तो वो भी सही होता। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के सामने, है ना, किसी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है ना। बोला गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित अगर जो वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतीत कैसा प्रतिबिंब मतलब, है ना, दिखेगा, सीधा बनेगा। तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो दोस्तों आपको यही बताना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को यदि जो वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए जो कि, है ना, समतल और उत्तल। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, समतल अथवा उत्तल, ये दोनों में ऐसा बनेगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों तथा, है ना, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर लोग होते हैं जो मरीज के दांत को, है ना, जांच करने में दांत को बड़ा देखने के लिए, है ना, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं वही आपको बताना है। यहाँ पे लिखा गया समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वो दांत को बड़ा इमेज देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या आँख नाक कान को जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखते हैं। ऑप्शन है 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। तो दोस्तों इनका सही आंसर है 0 डिग्री। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा? है ना, 1/2 ऑप्शन होगा अनंत, जो कि अनंत तो नहीं होगा, है ना, अनंत तो बनेगा ही नहीं, दुगुना तो बनेगा ही नहीं और बराबर भी नहीं बनेगा। तो क्या होगा, है ना, उत्तल दर्पण में इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। महत्तम जो आवर्धन है जो क्या होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर प्रश्न है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है वही आपको बताना है। बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइड मिरर के रूप में, है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। या आपसे पूछा जा सकता है पश्च दर्पण के रूप में। तो एक ही बातें हैं, यहाँ पे टिक करना है, आपको बताना है, बोलना है उत्तल दर्पण। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, है ना, क्या होता है, समान होती है, भिन्न होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की जो चाल है जो अलग अलग माध्यमों में, है ना, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। जैसे में देखिए प्रकाश की चाल हवा में यानी वायु में या निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है ना, तो यही पूछा जा रहा था आपसे कि प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में यानी अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, समान होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है, या दोनों होता है। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार, है ना, हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दोस्तों
प्रतिबिंब का आकार है जो हमेशा वो समतल दर्पण में ही बनेगा। तो दोस्तों समतल दर्पण में भी बनेगा, है ना, क्या होगा, समतल दर्पण में क्या होगा, हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा और किसी में नहीं बनेगा। इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। ऑप्शन ए है केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अवतल दर्पण है आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे हम बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।